क्वेश्चन ऑफ द डे है कि SCR आर मोस्ट अबंडेंट इन। ऑप्शन है आपके पास, अल्फा है लिवर सेल्स, बीटा है आरबीसी, चार्ली है मसल सेल और डेल्टा है ऑल ऑफ अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एमसीक्यूज बेस्ड जितने भी टेस्ट होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड उसमें ये मस्ट पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी कंसेप्ट हैं वो भी आगे हम शेयर करेंगे, पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। याद रखना कि लिटिल ऑर्गन ऑफ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस, और ऑर्गेनेलिस का फंक्शन हमेशा ऑर्गन के साथ कंपेरेबल होता है। जो ऑर्गेनेली का फंक्शन है वही बाज़ का ऑर्गन का फंक्शन होता है। जैसे एससीआर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है या सिक्रीशन है, ये दो इंपॉर्टेंट काम कार्य होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट इनका काम है। इसलिए एससीआर हमेशा उन सेल में सबसे ज्यादा होंगे जिनके अंदर लिपिड सिंथेसिस ज्यादा होगी, जैसे एडिपोज टिश्यू, या डिटॉक्सिफिकेशन होगी जैसे लिवर। सो लिवर एक ऑर्गन है, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एससीआर ऑर्गेनेलिस वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। लीफ एक ऑर्गन है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलिस वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ सेल इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलिस इज कंपेरेबल टू ऑर्गन। इसलिए ऑर्गेनेलिस का जो फंक्शन होगा वो उस ऑर्गन में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे जिसका फंक्शन वही होगा। सो अगर एससीआर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो यही काम कौन करता है? लिवर। तो लिवर में सबसे ज्यादा होंगे। एससीआर का ताल्लुक हमेशा लिपिड सिंथेसिस से भी है, लिहाजा जहां जिन सेल में स्टेरॉयड हार्मोन पैदा होती हैं उनमें भी एससीआर ज्यादा होंगे। मसल सेल में भी होते हैं एससीआर, बट एससीआर ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका काम होता है कैल्शियम स्टोरेज के साथ। सो यहां तक आपने कुछ पॉइंट को डिस्कस किया है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड ही है, ER। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल के न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस से लेकर ये सेल की बाउंड्री है, दैट इज एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको अंदर जो ये रोड्स नजर आ रही हैं, ये चैनल नजर आ रहे हैं, ये ट्यूब नजर आ रही हैं, तो एक्चुअली ये एक नेटवर्क, एक जाल सा बिछा होता है किसके अंदर? प्लाज सेल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक नेटवर्क सा है किसका? चैनल या ट्यूब्यूल का, जिनको हम सिस्टर्नी कह रहे होते हैं। तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER कह रहे होते हैं। सो हम डिटेल में इसको पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट इज अ नेटवर्क। मैं इस टर्म को हमेशा अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आप हमेशा टर्म पर फोकस किया करें, हमेशा अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो मीन इनसाइड। एंडो का क्या मतलब है? इनसाइड। और प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, यानी ये कोई चीज साइटोप्लाज्म में ही आपको मिलेगी। और रेटिकुलम वर्ड निकला रेटिकुलेट से, जिसका मतलब होता है नेटवर्क। इट्स मीन कि इट इज अ नेटवर्क इनसाइड साइटोप्लाज्म। इसका लिटरल मीनिंग क्या निकले? नेटवर्क इनसाइड साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि ये नेटवर्क है किस चीज का? ये नेटवर्क है किस चीज का? तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स और ट्यूब्यूल्स। ये कुछ ट्यूब्स होती हैं इस तरह की, या ये कुछ रास्ते होते हैं, चैनल्स होती हैं, रोड्स होती हैं। तो एक्चुअली इट इज द इंट्रासेलुलर ए नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड चैनल्स एंड पाथवे। तो ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स और ट्यूब्यूल्स हैं दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी इनसाइड साइटोप्लाज्म ही होती हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक साइड पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस हो जाती हैं, जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं, और दूसरी साइड पर ये न्यूक्लियर इन्वेलप से निकलती हैं। और यही कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप ही शायद जनरेट करती हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि एक पाथवे आप शुरू किया जाए ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हेड ऑफ सेल ही की जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां से अराइज होती हैं ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स आर ट्यूब्यूल। बिल्सुस ये ट्यूब की फॉर्म में है तो इनको हम कह रहे होते हैं SCR, और चैनल की फॉर्म में तो इनको हम क्या कह रहे होते हैं? RER। So this network of channels are tubules that extend from
या सिंपली नेटवर्क ऑफ चैनल और ट्यूब्यूल इनसाइड साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होगा। सो यहां से अगर मैं आपको कहूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग शो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी लेबलिंग है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो करेगी, तो कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर लेबलिंग जो एंडोप्लाज्मिक, लेबलिंग 3 जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रही है, लेबलिंग जो 5 है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रही है, लेबलिंग जो 8 है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रही है। अब स्मूथ और रफ क्या, ये बाद में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जो 3 और 5 हैं ये रफ को शो कर रही है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, वो राइबोसोम है, रफ फॉर्म में है, और ये जो स्मूथ है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इसको हम 8 को कहेंगे स्मूथ। तो आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए कि कैसे आप इसको लेबल कर सकते हैं। तो यही डिटेल में आप देख सकते हैं कि दिस वन इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अल्फा क्या है, न्यूक्लियोलस है, 2 क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप से क्या निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर आपको ये दाग नजर आ रहे हैं, चेहरे पर धब्बे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स दाने निकल आए, तो हम कहते हैं रफ हो गया, चेहरा रफ हो गया। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर ग्रेन्यूल्स आ जाएं, ग्रेन्स आ जाए, दाने पड़ जाए तो वो रफ बन जाता है। तो 3 इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 5 भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर ये जो स्मूथ फॉर्म में होता है, जो कि ट्यूब फॉर्म में होता है, दिस इज एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होती है। बाकी लेबलिंग है इंशाल्लाह हम आगे वन बाय वन जैसे जैसे ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे तो उनकी लेबलिंग में आपको सिखा दूंगा। सो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सिस्टर्नी, एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, और ये सिस्टर्नी बहुत से ऑर्गेनेलिज के पास होती हैं। स्टार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो जाती हैं, गोल्जी बॉडी के पास भी हैं, यही सिस्टर्नी लाइसोसोम भी बनाती हैं, पेरोक्सिसोम बनाती हैं, ग्लाइकोसोम भी बना रही होती हैं। एनी हाउ सिस्टर्नी जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होगी, चूंकि इन रोड्स के अंदर कोई ना कोई चीज मूव कर रही है, इस रोड के अंदर कोई ना कोई चीज मूव कर रही है, ये पूरे का पूरा क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कोई चीज मूव करेगी, ये रोड्स है ना, तो रोड्स के अंदर चैनल के अंदर कोई ना कोई चीज मूव कर रही है, तो जो भी चीज इसके अंदर मूव कर रही है, क्यों इसके अंदर मूव कर रही है, क्योंकि हमने उसको साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं करना, इसलिए तो ये रोड्स बनाई हैं। तो रोड्स इसीलिए बनाई जाती हैं कि आप हर तरफ ना घूमें बल्कि रोड के अंदर आप रास्ते के अंदर सफर करें। तो एक्चुअली इस पाथवे या रास्ते के अंदर कोई चीज मूव कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड द कंटेंट, कोई इसके अंदर जो चीज मूव कर रही है। तो कंटेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये किस में मौजूद है, साइटोप्लाज्म में, बाय दीज मेम्ब्रेन्स। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर दैट सेपरेट यानी जुदा करती है, कंटेंट मीन जो इसके अंदर चीज मूव कर रही है, कोई फ्लूइड है, कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से सेपरेट होता है बाय सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी चैनल की फॉर्म में है तो ये क्या बनाएंगी, आरईआर, और ट्यूब की फॉर्म में तो क्या बनाएंगी, एसईआर। सो ये डिटेल इनकी स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी बेस पर कि उनकी सरफेस कैसी है, उनकी सरफेस रफ तो नहीं होगी है, रफ क्यों होगी, उसके ऊपर दाने आ जाएंगे, अगर उसके ऊपर दाने आ जाएंगे तो वो रफ हो जाएगी, और अगर सरफेस के ऊपर दाने नहीं आएंगे तो उसकी सरफेस स्मूथ रहेगी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम abbreviated as SCR, और अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम abbreviated as RER। रफ क्यों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सरफेस इज रफ, रफ क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और स्मूथ क्यों है, बिकॉज इट डू नॉट हैव राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो वो एससीआर कहलाएगा, जैसे ये एरिया सारा एससीआर है और बाकी एरिया जितना भी है यहाँ तक वो क्या रफ है, क्योंकि ऊपर उसके दाने हैं, राइबोसोम है। ये राइबोसोम क्यों रखी गई, एक्चुअली इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है, वो कौन सी प्रोटीन बनानी है, वो प्रोटीन जिसको सेल के बाहर भेजना होता है, तमाम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन इन राइबोसोम पर बनेगी, क्योंकि यहां से प्रोटीन बन के इस चैनल के अंदर भेज देनी है, और यहां से फिर वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनकर वो गोल्जी बॉडीज में वहां से उसको प्रोसेस करके सिक्रेटरी वेसिकल बनाकर बाहर भेजा जाएगा। अब हम देखें हेड टू हेड कंपैरिजन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है। यहां से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन आरईआर एंड एसईआर।
सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्रिवेटेड एज RER। आर मीन रफ, ई मीन एंडोप्लाज्मिक और आर मीन रेटिकुलम, और स्मूथ को हम कहेंगे SER। लेकिन अगर मसल में है तो इसको हम SR कह देते हैं। S मीन सार्को, R मीन रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SCR इन मसल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER इट हैज रफ सरफेस, इसलिए इसको रफ कहेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट हैज रफ सरफेस, उसकी रीजन आगे उसने बताई है, बिकॉज इट हैव राइबोसोम। ये राइबोसोम कौन सी होंगी? जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बनाएंगी। बाकी जो साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम होती हैं वो प्रोटीन बनाती हैं जो सेल के अंदर ही होती हैं। इसलिए याद रखना, चूंकि मसल सेल के अंदर सारी प्रोटीन वो होती हैं जो सेल के अंदर काम करती हैं, इसलिए मसल सेल में RER नहीं होता, क्योंकि उसने कोई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन नहीं बनानी है, सेल के बाहर जाने वाली प्रोटीन नहीं बनानी है। इसलिए मसल में सिर्फ क्या होता है? SCR होता है, और उसका नाम दे देते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, या आप कोई भी बायो से रिलेटेड टेस्ट दे रहे हैं। सो इसमें नो राइबोसोम, इसलिए हम याद रखना कि जिसके पास राइबोसोम होगी उसका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बनाएगा। इसकी जो सिस्टर्नी इन फॉर्म ऑफ चैनल्स होती हैं, रास्तों की सूरत में, इसकी सिस्टर्नी इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स बनी होती हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्यों? इट हैव राइबोसोम। जबकि ये लिपिड सिंथेसिस करता है, और लिपिड सिंथेसिस में पर्टिकुलरली स्टेरॉइड लिपिड सिंथेसाइज कर रहा होता है, स्टेरॉइड लिपिड सिंथेसाइज कर रहा होता है। उसके अलावा ये ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज कर रहा होता है। चूंकि ट्राइग्लिसराइड वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? मेम्ब्रेन, तो सो मेम्ब्रेन सिंथेसिस का काम होगा। SCR एक्चुअली मेम्ब्रेन भी बनाता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। नॉट फॉर्म वेजिकल और बर्ड, ये RER से बर्डिंग नहीं हो सकेगी, क्यों? उसके ऊपर राइबोसोम हो जाती हैं जो उसकी सरफेस को रफ बना लेती हैं, और उसमें बर्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जो SCR होगा फॉर्म वेजिकल और बर्ड्स बनाएगा, और यही बर्ड ट्रांसपोर्ट वेजिकल कराएगी। RER पर प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, ये प्रोटीन अपनी भेज देगा SCR को। इसी तरह से SCR में लिपिड सिंथेसाइज होगा। ये दोनों चीजें हमने पैक करनी है बर्ड की सूरत में। वो बर्ड, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल, वहां से मूव करके किसकी तरफ चली जाएंगी? वो गोल्जी बॉडीज की तरफ। इसे हम कहते हैं एक्चुअली गोल्जी बॉडीज अराइज फ्रॉम SCR। गोल्जी बॉडीज की जो गोल्जी सिस्टर्नी है वो कहां से राइज होंगी? SCR से। और बुक में स्टेटमेंट लिखी होती है कि दीज गोल्जी बॉडीज या सिस्टर्नी are formed by fusion of many transport vesicle that probably arise from budding of SCR। so budding of SCR से बनता है ट्रांसपोर्ट वेजिकल, वो जुड़कर फिर बना देता है क्या? गोल्जी बॉडीज की सिस्टर्नी एट फॉर्मिंग फेज। नॉट इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन से, जबकि इसका ताल्लुक है डिटॉक्सिफिकेशन से SCR का, इसलिए लिवर सेल में ये अबर्डेंट होते हैं। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट मैकेनिकल, यहां पर स्पोर्ट अगर हम बात करें वो ज्यादा बेटर होगी, स्पोर्ट, मैकेनिकल स्पोर्ट। सो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मैकेनिकल स्पोर्ट मीन सहारा दे रहा है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले होते हैं, तो इस तरह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो मैकेनिकल सपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ बोथ ऑफ दिस। So which one is function of both endoplasmic reticulum? Mechanical support, not transport. Mechanical support. Which one is involved in detoxification? वो SCR, lipid synthesis SCR. Very important ये MCQ. Lipid synthesis, membrane synthesis कौन कर रहा है? SCR कर रहा है। इसी तरह से detoxification कौन कर रहा है? SCR कर रहा है। गोल्जी बॉडीज कौन बनाएगा? SCR बनाएगा। और यही SCR से फिर आगे पैराक्सिसोम, लाइसोसोम भी प्रोबेबली अराइज होते हैं। RER का तल्लक सिर्फ एक ही है, वो प्रोटीन सिंथेसिस जो इसका यूनिक काम है, जबकि ट्रांसपोर्ट ये उसके साथ सपोर्ट इसके साथ मिलकर करता है। सो यहां तक आप देख सकते हैं ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इससे छोटे छोटे जो वेजिकल निकलते हैं, ये वाले वेजिकल से, ठीक है, ये छोटे छोटे वेजिकल हैं जो निकलकर बाद में सिक्रेटरी वेजिकल बनकर बाहर जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर और सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन कौन सी चीजें डिराइव्ड होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे क्या निकला है? छोटा सा वेजिकल निकलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेजिकल। यही ट्रांसपोर्ट वेजिकल बाद में बन जाता है सिस गोल्जी बनाता है। ये छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट वेजिकल क्या होते हैं? ये फ्यूज होते हैं, दे फॉर्म अ फ्लैट सिस्टर्नी एंड दिस फ्लैट सिस्टर्नी इज कॉल्ड सिस गोल्जी, क्योंकि ये नहीं बन रही है, फॉर्मिंग फेज पर है। तो यही ट्रांसपोर्ट वेजिकल अराइज कहां से होते हैं? SCR से, और ये बाद में क्या बनाएंगे? सिस गोल्जी, जिसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम।
फिर यही अगर इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल के पास क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, तो यही पेरोक्सिसोम बन जाएगा और यही ग्लाइऑक्सिसोम बन जाएगा। इनका डिफरेंस क्या बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है और यही बाद में आपस में जुड़कर मेम्ब्रेन भी बना रहे होते हैं। बिल्कुल अगर इस वेसिकल के अंदर क्या है, वो लिपिड हैं, तो यही बाद में जाकर गठे होकर मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं। तो ये सारी मेम्ब्रेन आर एक्चुअली अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस गोल्जी, पेरोक्सिसोम, ग्लाइसोम, दिस एक्चुअली अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां तक जो हमारे पास ये टॉपिक था वो एंड अप होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते क्या है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यूनिक फंक्शन क्या क्या है। आपसे फिर मुलाकात होगी, चलते चलते फी अमान अल्लाह।